ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई बक्सिंग के द्वारा। अप्रैल 26। परमेश्वर की महिमा के रहस्य। जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण न हो जाओ, तुम इसी नगर में ठहरे रहना। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 49 पद। प्रभु ने उन्हें कुछ देर पहले ही यह आधिकारिक आज्ञा दी थी कि उन्हें यरूशलेम, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक उसका साक्षी होना था। वे ये जानते थे कि प्रभु उसके वचन के प्रति गंभीर था, लेकिन उसने उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई विस्तृत निर्देश, कोई योजना, कोई नक्शा नहीं दिया था। वह कोई योजना बताए बिना ही चला गया था। उसने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि वे तब तक यरूशलेम में ही रहे जब तक कि उन्हें स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त न हो जाए। संख्या में वे बहुत कम थे। यह एक बड़ी समस्या थी, लेकिन इसके अलावा उनके खिलाफ 3 और ऐसे पहाड़ खड़े थे जिनके ऊपर उन्हें प्रबल होना था। पहला, यहूदी जाति जो उनसे घृणा करती थी। दूसरा, राजनीतिक रोमी शासक जो उन्हें अपने बंधनों में रखना चाहते थे। तीसरा, यूनानी लोग और उनकी मूर्ति पूजक संस्कृति। हम परमेश्वर से जब भी एक संदेश या आज्ञा पाते हैं तो हमारा सबसे पहला यही जवाब होता है, हम कैसे शुरू करें। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वह एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और हमारा मामला दूसरों से कुछ अलग है। इसलिए हमें कुछ स्पष्ट निर्देश मिलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर इस तरह काम नहीं करता। वे इस बात से बहुत विचलित हो गए थे कि वह चला गया था, कि उनका प्रभु अब जा चुका था। उन्हें स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा और उन्हें सिर्फ विश्वास और प्रतीक्षा करनी थी। उन्हें जाकर सिर्फ इंतजार करना था और उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया था, और परमेश्वर के तय किए हुए समय में वह उन्हें बताने वाला था कि उन्हें आगे क्या करना था।